औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपकी चैनल के माध्यम से जो आप वक्त पे पहुंच जाते हैं, आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। आप हमेशा ये गरीबों के और ख़ासकर जम्मू एंड कश्मीर यूटी के मसले उठाते हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अभी जो ग्राउंड फील्ड पे काम चल रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है ये सोई हुई है, अभी एक गहरी नींद में है। जब ये जाग जाएंगे तब जाके इनको कुछ समझ में आ जाएगा। ये खाली स्मार्ट सिटी श्रीनगर के लिए नहीं है, स्मार्ट सिटी के साथ साथ जो विलेज है, गांव है, देहात है, वहाँ भी देखना चाहिए ना। कम से कम ये सिर्फ स्मार्ट सिटी के लिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोज़गारी उरूज पे है, लोग भूखे मर रहे हैं, रोज़गार है नहीं। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि बेरोज़गारी कैसे ख़त्म किया जाए। और तीसरी बात यह है कि हमारे ऑर्गेनाइज़र जम्मू एंड कश्मीर इंडियन प्रजा कांग्रेस का खुर्शीद अहमद मीर साहब अपने जो ख्यालात है ये ज़ाहिर मीडिया करे तो इसके लिए खुर्शीद साहब को मैं पाया जाता है ये जो खराब गोश्त खाया जा रहा है, तब क्या आपको लग रहा है कितने समय से ये सिलसिला चलता आया होगा? खुशामदीद। ये तो कई बरसों से चला आ रहा है ये सिलसिला। तो गवर्नमेंट आज तक सोई हुई थी। आज अचानक गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट हरकत में आ गए हैं, जिसकी बदौलत से अवामी शिकायत मौसूल होते रहे, जबकि हमारी इंतज़ामिया नींद में थी। अब अचानक कुछ डिपार्टमेंट हरकत में आ गए और आगे आगे बढ़ने लगे। जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑर्डर्स होते थे, अब वो इम्प्लीमेंट होने लगे, जबकि सूरत हाल हम ग्राउंड ज़ीरो पे देखते हैं कि लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें कई बार मौसूल हुई, मगर कोई डिपार्टमेंट से मस नहीं हो रहा था और डिपार्टमेंट भी नज़रअंदाज करती रही इन चीज़ों में। आज के हालात जब देखेंगे कि कई सिक्योर्स यहाँ पे ड्रग एडिक्शन है और भी मामलात हैं, कोई तवज्जो नहीं देता था। अब पुलिस इंतज़ामिया हमारी हरकत में आ चुकी है, जबकि हमारे समाज में जो बिदात थे वो ख़ात्मा करने के लिए शान बशाना इनके साथ भी हम खड़े हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सब इन चीज़ों का ख़ात्मा होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में जो बिदात खड़े हो चुके हैं ये हमारे आने वाली नस्ल के लिए बहुत ही बेहतरीन अच्छे रोल अदा करने में काफ़ी बेहद कोशिश रहेगी। तो साहब, पहले अगर देखेंगे गोश्त की बाजार पे तो सरकार की तरफ से मुहर लगी हुई होती थी सुबह सवेरे, तो मुहर लगाने वाले कहाँ गए? ही वॉज रेस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके ज़िम्मेदार वही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि आज तक वो टाल मटोल करते रहे। तो लाखों का तनख्वाह मुलाजिमों को है, आपको लगता है वो आवाम की खिदमत करते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ पब्लिक सर्वेंट। जब आप देखेंगे कि पब्लिक सर्वेंट का काम क्या है, उसके बावजूद भी कुछ खुदगर्ज अनासर जो होते हैं उनकी लापरवाही से ये होता है, जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। अब इन पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी शिकायतें करता है उनके खिलाफ़ FIR होते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम इसके लिए रेडी हैं। अगर हमें कुछ भी करना पड़े, हम समाज भी सुधारेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी सुधारने के लिए तैयार हैं। आप बखूबी जानते हो कि जो सिगरेट कंपनी बनाती है उसी के लोग कैंसर के हॉस्पिटल भी बनाते हैं। इसका मतलब यही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं वो ऑलरेडी
रजिस्ट्रेशन या कोई भी, वही प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं उनमें। आप मैक्सिमम देखो उनके बच्चे इस वक्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, खुद गवर्नमेंट स्कूलों को उस्ताद बड़े बड़े अफसर होते हैं वो। आप खुद देखिए आप। और शोर मचाने वाले कौन हैं? चोर ही शोर मचाता भी है। तो सफ़र लोग कर रहे हैं, अब ये सब दिखावा करते हैं, इसकी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन पर है। तो आपका मतलब है कि लोग हर तरह से पिछे जा रहे हैं, लोग बेचारे पिसे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, जब उनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, और लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। ये सब ड्रामाबाजी हो रही है यहाँ पे। बेरोजगारी भी अरूज पे है। बेरोजगारी भी अरूज पे है। महंगाई आप देखो, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। जो इस वक्त 200 रुपये में जो चीज़ बिकती है वो आज 1000 रुपये में बिकती है। गरीब बेचारा करेगा क्या? और बाकी भी इशू बहुत हैं। आपको लगता जो है डिजर्व पर्सन था उसको हक मिलता ही नहीं है। तो आपको कहने का मतलब है जो सरकारी मुलाजिम हैं, मुख्तलिफ महकमों के, वो अपना फ़र्ज ईमानदारी से नहीं निभा रहे, आपको लगता है? हाँ, यही सही बात है कि ईमानदारी से नहीं निभाया जाता है। इसके लिए हम के खड़ा उतरना पड़ेगा इसमें। तो जो आपने बात छेड़ी, हाँ, ये तो बड़े ऑलरेडी बड़ा ब्यूरोक्रेट्स इसमें है। इस वक्त जो हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, इसमें तो इनकी ये तो ऑलरेडी इनकी बेहोशी थी, नज़रअंदाज इन्होंने काफ़ी अरसे से किया है, और आप अचानक जाग गए। ये हाईलाइट होने लगा तो अब ये भी जाग गए। अब इनको पता चलेगा कि कुछ होने वाला हम पर। जब इन पर बारी आती है तो फिर ऑलरेडी ये पैनिक तो बात है ये। फिर ये चेकिंग के लिए निकलते हैं। हाँ, अब तो उस वक्त चेकिंग के लिए जब कोई आवाज़ उठाता है तो उस वक्त ये चेकिंग के लिए निकलते हैं, वरना तो ये तो सो कर होते हैं अपने दफ्तरों में। प्रैक्टिकली तो मैंने देखा ग्राउंड जीरो पे। तो आपको लगता है कि एक ऐसा होना चाहिए कि इनको रोज़ इन जो खाने पीने की चीज़ें जहाँ से बनती है, रोज़ इनको इंस्पेक्शन करना चाहिए था? यस, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानों से खिलवाड़ हो रहा है। तो ज़बाखानों पे भी होना चाहिए ऐसा चेकिंग? देखो, पहले एक डिपार्टमेंट करता था काम, जब मीट शॉप होता था वहाँ पे पहले उनकी सील लगाई जाती थी डिपार्टमेंट को, दिखाने के फिर सेल्स के लिए फिर खाने के काबिल का होता था वो। आज कहीं वो मिलता ही नहीं है। हर जगह पे हम देखते हैं, आज रास्ते पर भी मीट बेचने वाला होता है। अब क्या पता ये क्या खिलाते हैं। अब इसके होश के नाखून लेकर हम सपोर्ट करते हैं डिपार्टमेंटों की और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि हाथ इससे मजबूत करेंगे ताकि आवाम को फ़ायदा मिले। इंडिया प्रजा कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर किस तरह आवाज़ बुलंद करेगी? इंशाल्लाह हमें खड़ा उतरने की इसमें ज़रूरत है। हम तो आवाम के लिए करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग में दूंगा मैं इसमें। अगर आप भी बखूबी जानते हो कि जब हम देखेंगे दफ्तरों की हालत, वहाँ पर लाखों कंप्लेंटें इस वक्त गरीबों की पेंडिंग हैं, काज ऑफ करप्शन, जिस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई तंजीम या कोई भी बात उठाती नहीं है। पहले करप्शन की बात यहाँ पे करनी थी, जो आज तक किसी ने उठाई नहीं। जो भी बात उठाता था सोशल एक्टिविज्म था बेचारा, या कोई भी था, उसको जेल में लगाया जाता है। तो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है, पहले उनको अवेयरनेस की ज़रूरत थी। उनको पहले खुद अवेयर होना चाहिए इस बार, जबकि अकॉर्डिंग टू लॉ इनको ऑलरेडी अवेयरनेस कैंप भी होते थे, मगर वो उनको दिखाई नहीं देते हैं। अगर जब वो खुद अवेयर नहीं है तो अवाम में क्या अवेयरनेस दे देंगे वो। तो आपको लगता है, आपका कहने का मतलब है जो ऐसे कामचोर मुलाजिम हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? हाँ, ज़रूर। और जिनके खिलाफ जिन्होंने ऑलरेडी जुल्म किया है यहाँ पे, उनको बाहर का रास्ता बहुत ज़रूरी है। एलजी से हम गुजारिश करते हैं कि उनका बाहर का रास्ता दिखाएं।